ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सकट चौथ। सकट चौथ का त्यौहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं तथा सकट माता पर पूरी और पकवान चढ़ाती हैं तथा व्रत कथा सुनती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है और इससे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन को भी काटता है। आइए सकट चौथ की पौराणिक और एक अनूठी कहानी सुनते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिवजी ने कहा कि देवी, हमारी हार जीत का साक्षी यहाँ कौन होगा। तब पार्वती माँ ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का कोई भी साक्षी नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया था। बालक ने तब विनम्रतापूर्वक माँ से कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानवश ही ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। आप मुझे क्षमा करें और इस श्राप की मुक्ति का उपाय भी बताएं। तब ममतामयी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोलीं, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिवजी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती शिवजी से भी विमुख हो गई थी। तब भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। वहाँ पहुंचकर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। तब 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले और उन्होंने भी अपनी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। जय श्री गणेश।